हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों क्लास 10th की किताब में जो आपका टॉपिक दिया गया है राजस्थान के पर्यटक स्थल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका क्लास 10th की किताब में दिया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो क्लास 10th की किताब में इससे संबंधित जो भी मटेरियल आपका दिया गया है उनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए आप, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन की मस्जिद को सबसे ज़्यादा अलंकृत करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई 2.5 दिन की मस्जिद को सबसे ज़्यादा अलंकृत करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। इसमें 3 मुख्य दरवाजे हैं, उनके नाम और निर्माणकर्ता के बारे में हम देखने वाले हैं। तो मुख्य द्वार जो है, निज़ाम दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद नवाब के द्वारा दोस्तों निज़ाम दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, निज़ाम दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हैदराबाद नवाब के द्वारा करवाया गया था। और शाहजहानी दरवाजे का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। और बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बुलंद दरवाजे का निर्माण यहाँ पर किसने करवाया था? महमूद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो ये 3 मुख्य दरवाजे हैं, इनके बारे में सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? महमूद खिलजी ने करवाया। ये वाला पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, जागीर द्वारा दौलत बाग व शाहजहाँ द्वारा 5 बारादरियों का निर्माण किस झील के किनारे करवाया गया? तो दोस्तों, जागीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था और शाहजहाँ के द्वारा 5 बारादरियों का निर्माण करवाया गया था। ये किस झील के किनारे करवाया गया था? तो आना सागर झील के किनारे करवाया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे दौलत बाग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये आपका जागीर के द्वारा करवाया गया था। और बारादरी जो है दोस्तों, बारादरी जो है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनका निर्माण किसने करवाया और एक किस झील के किनारे है? तो ये आना सागर झील के किनारे है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से 3 सवाल बनते हैं, दौलत बाग का निर्माण जागीर ने करवाया, बारादरी का निर्माण आपका शाहजहाँ ने करवाया और ये आपकी आना सागर झील के किनारे स्थित है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, इंडो सार्वजनिक भारतीय तथा अरबी शैली में रिचर्ड बार्क द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो अगर आपसे पूछा जाए मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में आपकी कहाँ पर की गई थी? अजमेर में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा की गई? रिचर्ड बार्क के द्वारा की गई थी। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई। किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड बार्क के द्वारा की गई थी। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और मेयो कॉलेज आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? आप जानते होंगे, अजमेर में हो जाएगा। आगे देखिए, अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया नामक जैन मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ? तो सोनी जी की नसिया जो है दोस्तों, ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपकी अजमेर में स्थित है। सोनी जी की नसिया जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? अजमेर में हो जाएगी। और ये आपका एक जैन मंदिर है, इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ है? तो 19वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्लास 10 की किताब में दिया गया है, तो पूछा जा सकता है सोनी जी की नसिया नामक जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर 19वीं सदी में इसका निर्माण अजमेर में हुआ है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मूलचंद नामक व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, बाकी एक बार कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा। आगे देखिए, किस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने लगी हुई है? तो किस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति जो है वो जूते पहने हुए लगी हुई है दोस्तों? तो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर वाला जो है, यहाँ पर आपके भगवान सूर्य की मूर्ति जो है वो जूते पहने हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रह्मा जी का मंदिर जो आपका पुष्कर में है, वहाँ पर सूर्य भगवान की एक मूर्ति लगी हुई है दोस्तों, और उसमें वो जूते पहने हुए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखिए, राजस्थान का तीसरा रोपवे किस मंदिर में संचालित है? तो राजस्थान का तीसरा रोपवे आपका सावित्री मंदिर में संचालित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, तीर्थराज पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील जो है दोस्तों, ये आपकी कितने घाटों से घिरी हुई है? तो ये आपकी 52 घाटों से घिरी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 52 घाटों से घिरी हुई है। और पुष्कर झील में आपकी दीपदान परंपरा का महत्व है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपकी 52 घाटों से घिरी हुई है। ये आपके पिछली बार वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था।
आगे देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा मिला था आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब मिला था दोस्तों? 1955 में ही आपका अभ्यारण्य बना था। इसका वन क्षेत्र 12-13 वर्ग किलोमीटर में है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1213 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र हो जाएगा। बेबलर क्यूल, कैस्ट्रेड सरपेंट, ईगल, रेड स्परफाडल, सैंड ग्रज, वुड देकर पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अलवर में स्थित भानगढ़ जो भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान माना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो भानगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अलवर में स्थित है, और ये आपका भारत का सर्वाधिक रहस्यमय स्थान माना जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो माधव सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, माधव सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और भानगढ़ आपका अलवर में हो जाएगा। ठीक है, इसे भूतिया किला कहा जाता है। आगे देखिए, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में 80 खंभों की छतरी का निर्माण अलवर में किसने करवाया? तो मूसी महारानी की छतरी जो कि आपकी 80 खंभों की छतरी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था, और ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी। तो विनय सिंह के द्वारा दोस्तों 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था अलवर में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलवर में भरतरी मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। इस मंदिर को नया स्वरूप किस शासक ने दिया? तो भरतरी मंदिर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है दोस्तों, कहाँ पर लगता है? अलवर में लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भरतरी का मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो ये आपका अलवर में लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस मंदिर को नया स्वरूप किसने दिया था? तो जयसिंह के द्वारा इसे नया स्वरूप प्रदान किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भरतरी का मेला अलवर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। आगे देखिए, अलवर में रूपारेल नदी के पानी को रोककर बनी सिलिसेट झील के पास बांध का निर्माण 1845 में किसने करवाया? तो दोस्तों, रूपारेल नदी के पानी को रोककर सिलिसेट झील के पास में बांध का निर्माण आपका विनय सिंह के द्वारा करवाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिलिसेट झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में हो जाएगी। आगे देखिए, माही बजाज सागर बांध के बारे में सत्य कथन बताइए। तो माही बजाज सागर बांध आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये डूंगरपुर ध्यान मत रखना दोस्तों। माही बजाज सागर बांध आपका कहाँ पर हो जाएगा? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपका उमराई गाँव तलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उमराई गांव तलवाड़ा में स्थित है। तो ये उमराई गांव भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। और तलवाड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में उमराई गांव में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उमराई भी ध्यान रखना है, तलवाड़ा भी ध्यान रखना है, बांसवाड़ा भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आपको मिल सकता है। आगे देखिए, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे कि इनके उपनाम है तुरतई माता, त्रिपुरा, महालक्ष्मी भी इन्हें कहा जाता है। मेला इनका चैत्र व अश्विन नवरात्र में भरता है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। काले पाषाण की सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली देवी प्रतिमा है ये, और मेला इनका चैत्र व अश्विन नवरात्र में भरता है। और तुरतई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे देखिए, किस माता के मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है? तो कनिष्क के समय का एक शिवलिंग आपका किस मंदिर में स्थापित है दोस्तों? तुरतई माता मंदिर के उत्तरी भाग में आपके सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में ऐतिहासिक मेले का आयोजन कब होता है? तो ऐतिहासिक मेले का आयोजन कब होता है बांसवाड़ा में? तो ये आपका मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मानगढ़ धाम का मेला जो आपका मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। और अगर आपसे पूछा जाए बेणेश्वर मेला आपका कब लगता है दोस्तों? तो बेणेश्वर मेला आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और पुष्कर का मेला कब लगता है आपका? पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, कोलायत मेला भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कपिलधारा का मेला जो कि 12 में लगता है, वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। आगे देखिए, बोरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ स्थित है? तो बोरा समुदाय मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की अब्दुल्ला पीर दरगाह आपकी बांसवाड़ा में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि कुंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और आपका सूर्य कुंड, ये कहाँ पर स्थित है? सीताबाड़ी 12 में स्थित है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? सीताबाड़ी 12 में स्थित है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जाएगा। वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? सीताबाड़ी 12 में स्थित है।
आगे देखिए, शेरगढ़ दुर्ग जो कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो शेरगढ़ दुर्ग जिसे कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये आपका परवन नदी के किनारे बारां में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है, परवन नदी के किनारे बारां में स्थित है। आगे देखिए, राजस्थान का मिनी खजुराहो बारां के रामगढ़ के भंडदेवरा मंदिर किस शताब्दी में बना? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाने वाला भंडदेवरा मंदिर आपका कौन सी शताब्दी में बना है? तो ये आपका 10वीं शताब्दी में बना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भंडदेवरा मंदिर को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो तो आपको किराड़ू बाड़मेर हो जाएगा। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का मिनी खजुराहो आपसे पूछा जाए तो ये भंडदेवरा मंदिर को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो वह जगत अंबिका मंदिर को कहा जाता है। आगे देखिए, किराड़ू के सोमेश्वर महादेव मंदिर कितने मंदिरों के समूह में है? तो किराड़ू का जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है वो कितने मंदिरों का समूह है? तो ये 5 मंदिरों का समूह है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखनी है। नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर किस जिले में है? तो नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपके किस जिले में हो जाएंगे? बाड़मेर में हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाकोड़ा जी के पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपके बाड़मेर में हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, भुआसा के नाम से प्रसिद्ध रानी भटियानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रानी भटियानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो रानी भटियानी का मंदिर जो है ये आपका जसोल बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जसोल बाड़मेर में स्थित है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। तो रानी भटियानी को भुआसा के नाम से जाना जाता है और इनका मंदिर आपका जसोल बाड़मेर में हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो हम देख लेते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है 1971 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो 1971 में तो इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1985 में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1985 में विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। तो 1985 में विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1985 में। और अगर आपसे पूछा जाए रामसर आर्द्रभूमि साइट इसे कब बनाया गया? तो 1981 में इसे रामसर आर्द्रभूमि साइट में शामिल किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी रामसर आर्द्रभूमि साइट में इसे कब शामिल किया गया? 1981 में। लेकिन विश्व धरोहर में 1985 में। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और सांबर को भी दोस्तों रामसर साइट घोषित किया जा चुका है 1990 में। 1990 में सांबर को भी रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, लोहागढ़ किला भरतपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरमेयर ने 1826 में अधिकार किया। कोटिकास, महलकास, मोती महल, किशोरी महल दर्शनीय स्थल है। तो कोटिकास आपकी कहाँ पर स्थित है? लोहागढ़ किला भरतपुर में स्थित है। इसके अलावा किशोरी महल आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने 1765 में मुगलों पर विजय तथा फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में बनाई गई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह के द्वारा 1765 में मुगलों पर विजय के दौरान करवाया गया और फतेह बुर्ज का निर्माण अंग्रेजों पर विजय स्मारक के रूप में 1806 में करवाया गया। तो इसका निर्माण तो 1765 में हुआ और इसका निर्माण 1806 में हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुगलों पर जब विजय प्राप्त हुई तब तो जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया जवाहर सिंह ने और फतेह बुर्ज का निर्माण 1806 में करवाया गया जब अंग्रेजों पर विजय प्राप्त हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कोटिकास अगर आपसे पूछा जाए, किशोरी महल पूछा जाए तो ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? लोहागढ़ किला भरतपुर में हो जाएंगे। आगे देखिए, बंद बारेटा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया? तो बंद बारेटा में शाही महल का निर्माण किसने करवाया था? तो किशन सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो बंद बारेटा के अंदर एक आपका शाही महल बना हुआ है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो ये आपके किशन सिंह के द्वारा करवाया गया है। आगे देखिए, भरतपुर के गंगा मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। तो गंगा मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? भरतपुर में है। यह मंदिर राजपूत, मुगल, द्रविड़ शैली में बना है। यह मंदिर बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू हुआ, जो 90 वर्षों तक निर्मित होता रहा। तो बलवंत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मंदिर में राजा ब्रजेंद्र सिंह ने देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की। तो गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना दोस्तों ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। तो गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा की गई। लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बलवंत सिंह के द्वारा गंगा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन मूर्ति की स्थापना ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। यहाँ गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा मेला लगता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति मानसिंह प्रथम ने किस जगह पर अपना पड़ाव डाला था? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा हल्दीघाटी युद्ध के दौरान पड़ाव कहाँ पर डाला गया था? मांडलगढ़ में डाला गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हल्दीघाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। इसके बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। आगे देखिए, त्रिमूर्ति स्मारक बारठ परिवार की हवेली पिवनिया तालाब भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? पिवनिया तालाब अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। पिवनिया तालाब अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था और ये आपके कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा ऑप्शन में नहीं था, भीलवाड़ा ऑप्शन में था आपका। ठीक है, तो त्रिमूर्ति स्मारक, बारठ परिवार की हवेली और पिवनिया तालाब ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये आपके शाहपुरा में हो जाएंगे। ठीक है, भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में स्थित है। आगे देखिए, राम स्नेही की मुख्य पीठ रामचरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित की? तो राम स्नेही की मुख्य पीठ रामचरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित की? तो 1804 में स्थापित की थी। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये सवाल, लेकिन क्लास 10 की किताब में दिया गया है। तो राम स्नेही की मुख्य पीठ रामचरण जी ने शाहपुरा में कब स्थापित की थी? 1804 में स्थापित की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजपूत शैली में तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण राजा बरसिंह ने कब करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी, किसके द्वारा करवाया गया? बरसिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? तो 1354 ईस्वी में बरसिंह के द्वारा आपके तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण करवाया गया था। ये बूंदी वाले की बात हो रही है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखना है। बूंदी में महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने किसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये सवाल अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और इसका आंसर भी अलग अलग मान लिया जाता है। देखो, 84 खंभों की छतरी जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। इतना तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एग्जाम में दिया जाता है दोस्तों, अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया और कभी कभी माना जाता है देवा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो सही क्या है? तो सही ये है दोस्तों, देवा के द्वारा अनिरुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देवा के द्वारा अनिरुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैंने आपको किताब में पढ़ाई थी। ठीक है, आगे देखिए, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी में चित्रशाला का निर्माण आपका उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। जबकि रंगमहल का निर्माण किसने करवाया? रंगमहल का निर्माण आपका छत्रसाल के द्वारा करवाया गया है। छत्रसाल के द्वारा करवाया गया है, जिसे शत्रुसाल के नाम से जाना जाता है। और इसके द्वारा ही दोस्तों केशवराय पाटन में जो आपका केशवराय जी का मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण भी करवाया गया था छत्रसाल के द्वारा। और चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया। कैसे याद रखोगे? याद रखिए, उमेद चित्र, उमेद चित्र, बस इतना याद रखिए। तो उमेद सिंह ने तो चित्रशाला का निर्माण करवाया और छत्र सिंह ने किसका निर्माण करवाया? छत्रसाल ने रंगमहल का निर्माण करवाया। इस तरीके से याद रखिए। आगे देखिए, क्वीन स्टेफवेल रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी शासक अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने कब करवाया? तो अनिरुद्ध सिंह की रानी थी दोस्तों जिसका नाम था नाथावती। नाथावती के द्वारा आपकी क्वीन स्टेफवेल यानी रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 में करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किसके काल में करवाया गया था? तो बुद्ध सिंह के काल में दोस्तों आपके रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। जबकि ये पत्नी किनकी थी? तो ये पत्नी अनिरुद्ध सिंह की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अपने बेटे बुद्ध सिंह की काल में इन्होंने 1699 में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, कुछ शिल्पकार है, जैसे कि विजय स्तंभ के शिल्पकार आपके जेता हो जाएंगे, कीर्ति स्तंभ के शिल्पकार आपके जीजा बघेरवाल और पुण्य सिंह हो जाएंगे, और हवा महल के आपके लालचंद उस्ता हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हवा महल में कितनी इमारतें बनी हुई है? 5 इमारतें बनी हुई है। और उन 5 इमारतों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विजय स्तंभ के आपके शिल्पकार जेता हो जाएंगे, कीर्ति स्तंभ के जीजा बघेरवाल पुण्य सिंह हो जाएंगे, हवा महल के लालचंद उस्ता हो जाएंगे। आगे देखिए, विजय स्तंभ आपकी 9 मंजिला है, जबकि कीर्ति स्तंभ आपका 7 मंजिला है। और लोहागढ़ किले में महत्वपूर्ण आपके 8 बुर्ज है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लोहागढ़ किले में ही आपका किशोरी महल स्थित है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, और फतेह बुर्ज, ये सब आपके लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हो जाएंगे। किस किले के बारे में जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो उसे चुनेंगे? तो ये आपका कौन सा किला हो जाएगा? भैंसोरगढ़ का किला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो जेम्स टोड ने इस किले के बारे में कहा था दोस्तों, भैंसोरगढ़ के बारे में। भैंसोरगढ़ जो है इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर जो है दोस्तों वो आपका भैंसोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके बारे में कर्नल टोड ने कहा था अगर उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो वो भैंसोरगढ़ किले को चुनेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजा चंद्रा चांद द्वारा निर्मित चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में आबानेरी महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो चांद बावड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? आबानेरी दौसा में स्थित है। यहाँ पर आपका आबानेरी महोत्सव भरता है दोस्तों। वो आपका कब आयोजित होता है? सितंबर अक्टूबर में।
तो ये सितंबर अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। सितंबर अक्टूबर में दोस्तों आपका चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में आबानेरी महोत्सव का आयोजन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सितंबर अक्टूबर। दर्शनीय स्थल धौलपुर में कौन कौन से हो जाएंगे? वन विहार, मचकुंड, तालाब शाही हो जाएंगे। तालाब शाही आपका धौलपुर में हो जाएगा, मचकुंड आपका धौलपुर में हो जाएगा, वन विहार आपका धौलपुर में हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। मचकुंड, वन विहार, तालाब शाही, ये तीनों आपके कहाँ पर हो जाएंगे? ये आपके दोस्तों धौलपुर में हो जाएंगे। 1617 ईस्वी में धौलपुर में शहजादे शाहजहाँ के शिकारगाह के लिए तालाब शाही का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, अजय व वाजे ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, ये किस संत के शिष्य थे? तो अजय और वाजे ने डूंगरपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अजय और वाजे ने करवाया था। ये किसके शिष्य थे? तो ये आपके संत माऊ जी के शिष्य थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्यूचर में ये सवाल आपका जरूर बनेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजय और वाजे किसके शिष्य थे? संत माऊ जी के शिष्य थे। संत माऊ जी के द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लसोड़े आंदोलन चलाया गया था और इनके द्वारा चोपड़ा ग्रंथ भी लिखे गए थे, तो इनसे रिलेटेड ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। तो अजय और वाजे किसके शिष्य हो जाएंगे आपके? तो ये संत माऊ जी के शिष्य हो जाएंगे। बेणेश्वर में 1793 में संत माऊ जी की पुत्री जनक कुंवरी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो जनक कुंवरी के द्वारा दोस्तों विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था बेणेश्वर में 1793 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जनक कुंवरी जो है ये संत माऊ जी की पुत्री हो जाएगी, इनके द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था बेणेश्वर में। आगे देखिए, सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? जहाँ की दीवारों पर सैयद फखरुद्दीन की शिक्षाएँ सोने के पानी से उत्कीर्ण हैं। तो दोस्तों फखरुद्दीन की मजार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है, माही नदी के किनारे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। और रमकड़ा उद्योग जो है ये भी आपका गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फखरुद्दीन की मजार कहाँ पर हो जाएगी? और ये एक बात ध्यान रखना, ये मजार है, क्या है? ये मजार है। तो फखरुद्दीन की मजार आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, किस झील के किनारे श्रीनाथ जी मंदिर, विजय राज राजेश्वर मंदिर, कालीबाई की मूर्ति स्थित है? तो श्रीनाथ जी मंदिर, विजय राज राजेश्वर मंदिर और कालीबाई की मूर्ति आपकी गैप सागर झील के किनारे स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कालीबाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भटनेर दुर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है। और भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? भूपत भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? भूपत भाटी के द्वारा आपके भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? आईने अकबरी में मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, बीकानेर राजा सूरज सिंह ने किस वर्ष भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया? तो सूरज सिंह जो थे ये बीकानेर के राजा थे, इनके द्वारा दोस्तों 1805 में मंगलवार के दिन भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सूरज सिंह ने 1805 में भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया था। और सूरज सिंह कौन हो जाएगा? बीकानेर का शासक हो जाएगा। और भूपत भाटी द्वारा आपका भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया है, इसका उल्लेख आपका आईने अकबरी में मिलता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, आईने अकबरी जो है इसके लेखक कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो आगे का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे।